वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एमाइनो एसिड्स। बायोमॉलिक्यूल के इस चैप्टर में ये टॉपिक आता है एमाइनो एसिड्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। बायोमॉलिक्यूल्स में अगर हम देखेंगे जो एमाइनो एसिड्स जो होते हैं, मैंने चार्ट में इसमें ए लिखा है, तो इनमें अगर देखेंगे क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है एमाइनो एसिड्स में। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कभी कभी क्या होता है किसी किसी एमाइनो एसिड में सल्फर भी होता है, जैसे सिस्टीन में क्या होता है सल्फर प्रेजेंट होता है। ये मतलब क्या काम करते हैं अगर हम एमाइनो एसिड्स देखेंगे ना, ये मोनोमर यूनिट्स होते हैं एक प्रोटीन का। मतलब अगर ये प्रोटीन चेन हो गई पूरे, ये जो एक यूनिट जो होता है इसी को बोलते हैं मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट, तो यही जो होता है मोनोमर यूनिट जो होता है एमाइनो एसिड होते हैं। ये बहुत सारे एमाइनो एसिड इकट्ठे ग्रुप हो जाएंगे, इकट्ठे मतलब जब ये ग्रुप हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे प्रोटीन। लेकिन अगर हम देखेंगे एमाइनो एसिड्स किन चीज़ों के बने होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। इन्हीं का डिफरेंट प्रोपोर्शंस में ये जो होते हैं कंबाइन होकर एक एमाइनो एसिड्स बनाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ये जो एमाइनो एसिड्स होते हैं इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम मीथेन का फॉर्मूला देखेंगे ना, मीथेन में क्या होता है, कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजनस होते हैं, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप डालेंगे और इसको हटा के यहाँ पे R लगाएंगे और ये H ही रहेगा यहाँ पे, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, N एंड H। तो इसीलिए जो है ना डिफरेंट हाइड्रोजन को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं मीथेन में, तो वो क्या बनता है, वो एक एमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर बनता है। मतलब अगर आप लोगों को इस स्ट्रक्चर से दिख रहा है ना, जनरल स्ट्रक्चर यही होता है। जनरल मतलब क्या होता है, मतलब ये जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एमाइनो एसिड्स। इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एमाइनो ग्रुप होता है और हाइड्रोजन एक ग्रुप होता है, उसके साथ एक R जुड़ा होता है। R का मतलब क्या होता है, ये साइड चेन होता है। तो ये जो साइड चेन जो होते हैं ना, यही वेरिएबल होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे H लगाएंगे तो कुछ और बनेगा एमाइनो एसिड, CH3 लगाएंगे तो दूसरा एमाइनो एसिड बनेगा। इसी तरीके से इस R को मतलब चेंज करके डिफरेंट एमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ना इस स्ट्रक्चर से, ये एक ग्रुप होगा, ये हाइड्रोजन ग्रुप होगा, दूसरा ये फंक्शनल ग्रुप होता है और R ग्रुप। ये तीनों एक ही जिस कार्बन से अटैच हो जाएंगे ना, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें जो मतलब मोस्टली क्या होता है, ये जो ग्रुप्स होते हैं ये अल्फा कार्बन के साथ अटैच होते हैं। अल्फा मतलब जो ये फंक्शनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरा एमाइनो ग्रुप जो होता है ना, ये और ये जो R चेन होती है साइड चेन, ये तीनों जो होते हैं ना एक ही कार्बन से अटैच होते हैं। जिस कार्बन से ये अटैच होते हैं उसी को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे जो एमाइनो ग्रुप जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं एमाइनो ग्रुप। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा एमाइनो ग्रुप, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, ठीक है ना। तो ये जो एमाइनो ग्रुप जो होता है ना, अगर हम देखेंगे ये क्या देता है इसको बेसिक कैरेक्टर। मतलब बेस जो होता है ना, बेसिक कैरेक्टर जो होता है ना, तो वो ये NH2 ग्रुप देता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है ये क्या होता है, ये एसिडिक कैरेक्टर देता है एक एमाइनो एसिड को। मतलब एक एमाइनो एसिड में एमाइनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देता है, एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इन चीज़ों को अगर हम एक काम करेंगे, अमाइनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब हम इस वाटर में किसी और सॉल्यूशन में जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो होता है इसका चार्ज होता है ये जो एमाइनो ग्रुप जो होता है इसका पॉजिटिव होता है और इसका नेगेटिव होता है। तो ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब होते हैं ना, तो एक pH पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर pH पे ये जो चार्ज नेगेटिव
पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना ये न्यूट्रल हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे एक पर्टिकुलर पीएच पे, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलते हैं इसको? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। तो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट जो होती है ज़िविटर आयन। तो जब हमने देखा है जो ये NH2 जो होता है ना अमाइनो ग्रुप, ये क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब हम देखते हैं तो एक ही मतलब मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज़िविटर आयन। ठीक है ना, ज़िविटर आयन क्या होता है? जिसमें बहुत पॉजिटिव चार्जेस भी होगा और नेगेटिवली चार्जड ग्रुप्स होंगे, उसको बोलते हैं ज़िविटर आयन। ठीक है ना। इसके बाद जो होता है, अगर हम देखेंगे जो ज़िविटर आयन जो होता है ये क्या करता है? ये एसिड मतलब एसिड का क्या मतलब ये एसिड रिएक्ट करता है और या बेस एक्ट कर। इसका मतलब क्या होता है? जो एसिड जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है? एसिड का जो फॉर्म मतलब डेफिनेशन जो होता है एसिड वो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़िविटर आयन जो होता है ना ये क्या एक्ट करता है? एसिड भी और बेस भी। और यहाँ पे जो होता है ना एसिड कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा जो होता है बेसिक कौन होता है? अमाइनो ग्रुप। ठीक है ना। तो एसिड जो होता है, एसिड वो चीज़ जो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, H पॉजिटिव या कुछ देगा। ठीक है ना। बेस क्या होगा? जो इसको एक्सेप्ट करेगा, इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो ज़िविटर आयन जो होता है, तो एक क्या करेगा? एक जो होता है ये H पॉजिटिव जो होता है ना ये मतलब देगा, डोनेट करेगा, और ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ये इस तरीके से क्या होगा? ज़िविटर आयन जो है ना मतलब एक्ट करेगा एसिड भी और बेस भी। मतलब एक जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप डोनेट करेगा और दूसरा जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा। तो जिस मॉलिक्यूल में दोनों बेस कैरेक्टर भी होगा, बेसिक कैरेक्टर भी होगा, ये अमाइनो ग्रुप बेसिक कैरेक्टर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना ये क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर। उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। मतलब जिस मॉलिक्यूल में दोनों एसिडिक कैरेक्टर भी होगा, बेसिक कैरेक्टर भी होगा और एसिडिक कैरेक्टर भी हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए एक अमाइनो एसिड। इसके बाद जो होते हैं क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, आज हम लगभग एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में और जो क्लासिफिकेशन बचेंगे उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है ये बेस किस पे है? सिंथेसिस, किस तरीके से अमीनो एसिड्स एक बॉडी में बनते हैं, उस बेस पे भी क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होती है इसमें ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ए का मतलब क्या होता है? अमीनो एसिड्स। ये क्या होते हैं? मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना जो हमारी बॉडी जो है ना वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, तो उनको क्या हमें लेना पड़ेगा? डाइट के थ्रू। जो डाइट के थ्रू हम अमीनो एसिड्स लेते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं डाइटरी प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं? जो सप्लीमेंट के थ्रू हम लेते हैं अमीनो एसिड्स, जैसे हम दुकान से कोई वो लेते हैं सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट के थ्रू अगर हम लेंगे अमीनो एसिड्स वो क्या बनाएंगे? सप्लीमेंट्री प्रोटीन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो सप्लीमेंट्री प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन हो गए खाने के थ्रू, और जो सप्लीमेंट्स मार्केट से हम लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री प्रोटीन्स। तो हमारी बॉडी पूरे अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं कर पाती। जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उनको बोलते हैं क्या? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इनको हमें क्या लेना पड़ेगा? खाने के थ्रू लेना पड़ेगा, जिसमें ये अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे वही लेना चाहे। तो ह्यूमन्स में अगर हम देखेंगे ये 7 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वैलिन होता है, ल्यूसीन होता है, आइसोलेसिन होता है, लाइसिन होता है, थायरोनिन, मेथोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। लेकिन जब हम दूसरे एनिमल्स की बात करते हैं वहाँ पे 8 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। कौन से अमीनो एसिड्स? एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
दूसरे जो होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें क्या होते हैं, हमारी बॉडी वो सिंथेसाइज कर पाते हैं, तो उनको हमें मतलब सप्लीमेंट्री डाइटरी थ्रू नहीं लेना पड़ता, वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो वो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो ये जो होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये 10 होते हैं। तो अगर हम देखें कौन कौन से थे, ग्लाइसिन हो गया, एलिनिन हो गया, ग्लाइटेमिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लाइटामाइन हो गया, एस्पराजीन होता है, सीरीन हो गया, सिस्टीन, टायरोसिन और प्रोलिन, तो इनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो जब हमें कोई सप्लीमेंट लेना होता है, कभी जो होते हैं ना, कोई लेता भी है सप्लीमेंट, तो उसमें ये प्रोफाइल देखना होगा कि ये जो होते हैं ना, ये वाले अमाइनो एसिड्स उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बॉडी खुद क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, इसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तीसरी क्लासिफिकेशन जो होते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं जो हमें हर टाइम पे ज़रूरी नहीं होता है, वो हमें एक पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर फेज के बॉडी पे लेना होता है। फॉर एग्जांपल, एक वुमेन जो होती है, एक लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है, जब वो लैक्टेट करती होगी, अपनी बेबी को मिल्क देती होती, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चों को दूध देना। जब वो छोटे बच्चे को दूध देते हैं तो उस टाइम पे कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो उस टाइम, सिर्फ उस टाइम पे हमें वो अमाइनो एसिड्स लेने, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी एसेंशियल, ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं, ये 2 होते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टीडीन हो गया और आर्जिनिन हो गया। तो ये 2 अमाइनो एसिड्स हर टाइम पे ये एक पर्टिकुलर फेज के बॉडी के एक पर्टिकुलर ओकेजन पे लेना होता है। तो 22 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, यहाँ पे मैंने बताया, अगर हम सेल देखेंगे ना, एक सेल में लगभग 300 प्रोटीन से भी ज़्यादा या अप्रॉक्सीमेटली 300 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन्स बनाते हैं, वो सिर्फ 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। 22 जो होते हैं ये प्रोटीन फार्मेशन कर देते हैं। तो ये जो प्रोटीन फार्मेशन क्या करते हैं, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। इनको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो ये हो गए 22, ये वाले जो हमने यहाँ पे पढ़े, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल, ये आते हैं लगभग 20। क्या आते हैं, ये 20 आते हैं। लेकिन 21st जो होता है वो होता है सेलेनोसिस्टीन, और 22 वाला जो अमाइनो एसिड होता है वो होता है पायरोलाइसिन। ये वाला पायरोलाइसिन जो होता है ये ह्यूमन बॉडी में नहीं प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियल की प्रोटीन के प्रेजेंट में होता है। जो बैक्टीरिया की प्रोटीन जो होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, और ये जो सेलेनोसिस्टीन जो होती है ह्यूमन्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब 21st हो गया सेलेनोसिस्टीन, 22 क्या हो गया, पायरोलिन। तो ये 22 जो होते हैं ये प्रोटीन्स बना देते हैं। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बॉडीज़ में क्या होते हैं, ये 20 सेलेनोसिस्टीन तक ये वाले और सेलेनोसिस्टीन तक होता है। नेक्स्ट टाइम पे हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स का। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।